परशुराम, भारतीय मिथक और पुराणों के महानायक। परिचय। परशुराम भारतीय मिथक और पुराणों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्हें 7वें वैश्वकर्म अवतार के रूप में जाना जाता है। वे भगवान विष्णु के नरसिंह और वामन अवतारों के बाद आए तीसरे अवतार माने जाते हैं। परशुराम के अवतार की कथा भगवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में मिलती है। उनके अवतार के पीछे भगवान के द्वेषी राजा कार्तवीर्यार्जुन के वध की इच्छा थी। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में परशुराम का प्रकट होना अधर्म के नाश के लिए था। बचपन की कथा। परशुराम का जन्म धरती पर भगवान शिव के द्वारा किया गया था। उनके पिता जमादग्नि ऋषिवंशी थे और माता रेणुका देवी थी। परशुराम को भगवान शिव के अनुग्रह से एक बहुत बड़ी शक्ति मिली थी जो किसी भी विशिष्ट वस्तु को तीर के समान बना सकती थी, इसलिए उन्हें परशुराम कहा गया। जमादग्नि और रेणुका ने अपने पुत्र को धार्मिक और शांतिपूर्ण विद्या में शिक्षा दी। परशुराम एक उदार और साधु स्वभाव के धर्म प्रेमी थे। उन्हें विद्वान और संतों का सम्मान था और वे उनकी सेवा के लिए उत्सुक थे। कार्तवीर्यार्जुन का वध। कार्तवीर्यार्जुन एक दानव राजा थे जिन्हें असीम बल और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई थी। वे अपने बल के चलते अहंकार में डूब गए थे और अन्य राजाओं का उत्पीड़न करते थे। उन्हें शासन का अधिकार था और वे अपनी सेना के साथ अधर्मी राजाओं के विरुद्ध युद्ध करते थे। एक दिन कार्तवीर्यार्जुन की सेना ने जमादग्नि के आश्रम को छान भान कर लूटा था। जमादग्नि और परशुराम को इसका पता चला और परशुराम ने अपने पिता से कहा कि उन्हें अधर्मी राजा कार्तवीर्यार्जुन का वध करना चाहिए। जमादग्नि के अनुशासन में परशुराम ने शस्त्र लेकर कार्तवीर्यार्जुन के पास जाने की कोशिश की। युद्ध के दौरान परशुराम ने अद्भुत योद्धा संगीतराज जमादग्नि का समर्थन किया और बड़े बल से युद्ध किया। जमादग्नि ने भी ब्रह्मास्त्र द्वारा उनकी मदद की और कार्तवीर्यार्जुन को मार गिराया। इससे पहले कि मरने से पहले कार्तवीर्यार्जुन ने परशुराम से आशीर्वाद मांगा और परशुराम ने उन्हें वरदान दिया कि उनके मृत्यु के बाद वे सत्ययुग में जन्म लेंगे। सप्तर्षियों का अभियान। भगवान विष्णु के नरसिंह और वामन अवतार के बाद भूमि पर अधर्म के बढ़ते हुए प्रकार को रोकने के लिए उन्होंने अपने तीसरे अवतार के रूप में परशुराम का अवतार लिया था। भूलों को धर्म प्रेमी बनाने और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान विष्णु ने सप्तर्षियों का अभियान शुरू किया था। परशुराम ने सप्तर्षियों के रूप में अपने आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म की शिक्षा दी। वे धर्म के प्रतिपालक, युद्ध के विद्वान और संतों के परम समर्थक थे। उनके आध्यात्मिक अभियान से भूमि पर धर्म की विजय हुई और भगवान के प्रत्येक अवतार के समय धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। भगवान विष्णु के धर्म प्रेम के लिए परशुराम ने अनेक धार्मिक विजय हासिल की। उन्होंने कैलाश पर्वत को भी चीर दिया था और श्री राम के अवतार के समय शिव के धर्म प्रेम का परिचय किया था। श्री राम के समय परशुराम भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अपनी धर्म प्रेमी सेवा करते रहे और उनके आध्यात्मिक अभियान को आगे बढ़ाते रहे। श्री राम के समय भूमि पर अधर्मी राजा रावण के द्वेषी थे जो धर्म की बहुत बड़ी उल्लंघना कर रहे थे। रामायण के युद्ध के समय परशुराम ने रावण के समर्थन में नहीं खड़े होकर श्री राम की सेवा की और रावण के वध के लिए रामायण युद्ध में सहायता की। उन्होंने धर्म के प्रतिपालक के रूप में अपना कर्तव्य निभाया और भगवान के धर्म प्रेम को बढ़ावा दिया। कृष्णावतार के समय, भगवान के अंतिम अवतार कृष्ण के समय परशुराम भी उनकी सेवा में लगे रहे और उनके धर्म प्रेमी भक्त रहे। उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अपने समय के धार्मिक संस्कृति को संरक्षित किया। उन्होंने कृष्ण के धर्म प्रेमी भक्तों को संबोधित किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। परशुराम का अंत। परशुराम भगवान के धर्म प्रेम और धर्म प्रचार की सेवा करते रहे और उनके अवतार के चलते अधर्मी राजा महाराजा को समय समय पर सजा भी देते रहे। उन्होंने धर्म के प्रतिपालक के रूप में अपना जीवन बिताया और भगवान के धर्म प्रेम का संदेश पूरी धरती पर फैलाया। परशुराम के अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अधर्म के समर्थन के लिए उन्हें जन्म लेने की इच्छा की थी। उन्होंने अपने अवतार के समय धर्म की स्थापना के लिए अनेक धर्मांतरण किए और भगवान के संदेश को धरती पर फैलाने का काम किया। परशुराम भगवान विष्णु के महानायक, धर्म प्रेमी संत और धर्म प्रचारक थे जो धर्म की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देने के लिए तैयार थे। उन्हें धर्म कार्य के लिए भगवान विष्णु ने पूरी समर्थता प्रदान की थी और उनके अवतार के चलते अधर्म का नाश हुआ। समाप्ति। परशुराम के अवतार के चलते भगवान विष्णु ने अधर्म की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने का काम किया। उन्होंने धर्म प्रेमी भक्तों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।
और उनके समय के धार्मिक संस्कृति को संरक्षित किया। भगवान विष्णु के नरसिंह, वामन, राम और कृष्ण अवतारों के बाद परशुराम भगवान के अवतार के रूप में धर्म की स्थापना में अहम भूमिका निभाते रहे और भगवान के धर्म प्रेम का प्रचार प्रसार करते रहे। उनका जीवन एक धर्म प्रेमी संत, वीर योद्धा और भगवान के धर्म के प्रतिपालक के रूप में याद किया जाता है। इस रूप में परशुराम भारतीय मिथक और पुराणों के महानायकों में से एक हैं, जिन्हें धर्म की प्रतिपालक और भगवान के धर्म प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनके अवतार के चलते धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का नाश हुआ। परशुराम की कथाएं भारतीय संस्कृति के अनमोल धरोहर में से एक हैं, जो भगवान के प्रत्येक अवतार के समय धर्म की स्थापना के लिए उनके सेवा और बलिदान को स्मरणीय बनाती हैं। उनके अवतार के चलते धर्म की विजय हुई और भगवान के धर्म प्रेम का प्रचार प्रसार हुआ।